Yeah, Yugans, read out louder. Harpreet borrowed rupees 20,000 from her friend at 12% per annum. 20,000 प्रिंसिपल आ गया, रेट कितना बोला? 12%. Okay. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. इसको ये लाया कैसे था? सिंपल इंटरेस्ट। और इसने किसको दे दिया यही अमाउंट? Alam. आलम को At the same rate. एट द सेम रेट, लेकिन स्मार्टनेस दिखाया, कंपाउंडेड दिया, राइट? कुछ तो कमाया ही होगा, वो कमाई पूछ रहा होगा। वेरी सिंपल, ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई होप वी नो वेरी वेल। प्रिंसिपल है 20,000, टाइम है कितना साल? टाइम तो बताया नहीं आपने। 1 ईयर, 2 ईयर तो टाइम बोलोगे ना। रेट है 12% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, सो 12 2 जा 24, 24 2 जा, एग्रीड? ये उसने जिससे लिया उसको ये ब्याज देगा, और यही अमाउंट एज इट इज उसने किसी को फॉरवर्ड कर दिया, बट कंपाउंडेड। So Anya, what is the formula to calculate amount on the basis of compound interest formula? So principal bracket 1 plus r upon 100 the whole square. To the power t, don't say whole square. Yeah, so sorry sir. प्रिंसिपल 20,000 है, राइट? Yes. 12% है और टाइम 2 साल। नॉर्मल मैथ स्टार्ट। 4 3 जा 4, 25 जा 25 प्लस 3, 28 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। छोटा सा मैथ्स चालू। 20,000, 28, 28, 25, 25, 25 8 जा, राइट? 800 आ गया। ये शायद 32 से चला जाएगा। आई होप नाउ 28 इंटू 32 करेंगे तो क्या निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। पता है दोनों में जो भी डिफरेंस होगा उतना रुपया आपने कमाया। इज इट ओके? Yes sir. Yes sir. अदब आन्या जयति प्लीज पार्टिसिपेट। इज इट ओके? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes. Manoj deposited a sum of 4,000. 64,000 ये आ गया। And goes office for 3 years. टाइम आ गया 3 साल। Compounded annually at 7.2% per annum. 7 whole number 1/2। अमाउंट पता चल जाएगा, इंटरेस्ट पता चल जाएगा। क्या निकलना है? अमाउंट तक या इंटरेस्ट भी? ये रहा फॉर्मूला। प्रिंसिपल 64,000, 1 प्लस 7.5 को कैन आई राइट 15/2? Yes sir. सो कैन आई राइट 1 प्लस 15/2 और नीचे 100 पहले से वेट कर रहा है। Yes sir. टू दी पावर 3 खत्म हो गया। इसमें क्या है? देखो 60,000 5 3 520। आई होप वी कैन राइट फॉर बार। नीचे वो नंबर ऐसा ही देता है जो कट जाएगा, देखना। ये 3 0 से 3 0 गया, 4 4 4 64 गया, खत्म। सॉल्व। Okay sir. Yes sir. जयति आन्या अदब। Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट 11th ये हो गया। Let's see, there is a question where a certain sum amount, ये रहा amount, टाइम दे दिया 2 साल, रेट दे दिया 8% कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल फॉर्मूला का खेल है, अमाउंट की जगह अमाउंट बताएंगे, पी नहीं पता, 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू दी पावर 2, 4 2 4 25, 72,900। प्रिंसिपल ये हो गया 27 दो बार,
हरदम टीचर कैलकुलेशन वैसा ही देता है जो आसानी से कटे, क्योंकि 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है, तो ये इनडायरेक्टली 100 हो गया। 25 25 625 होता है, 625 इंटू 100 क्या खर्चा। जितना फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना आसान लगेगा। उसी तरह एक एग्जांपल में आपसे रेट पूछ लिया, आपको प्रिंसिपल दे दिया 6250 और टाइम भी दिया हुआ है। इसका ट्रिक देखना, और अमाउंट भी दिया हुआ है, राइट। अब इसका जो ट्रिक है ना, पावर जो चलेगा ना, पावर कितने का पावर चल रहा है अभी, 2, तो डेफिनेटली ये नंबर यहां आएगा, नीचे डिवाइड होगा। ये 0 से 0 कट गया। अब क्लू है, ये जो 2 नंबर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 784 एंड 625 डेफिनेटली किन्हीं का स्क्वायर होता है। बताओगे 784 किसका स्क्वायर है? हेलो, 27 कैसे हो सकता है यार? 28 और 625 किसका? Yes, sir, 28. 25. दोनों तरफ पावर सेम आ गया, एक्सपोनेंट दोनों तरफ का पावर सेम है, पावर कैंसिल हो गया और आप बच गए यहाँ। +1 इधर आएगा तो -1 होगा। एलसीएम ले लें, 3 लिख दें, 25 से काट दे 100 को, तो रेट कितना आ गया? दैट्स ऑल। इसका ट्रिक ध्यान रखना, जो उधर पावर चलेगा ना वो नंबर उसी फॉर्म में आना ही आना है। अगर ढूंढ लिया तो डन, नहीं तो परेशान होंगे। टाइम पूछेगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, अमाउंट दिया हुआ है 1331 इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ है और टाइम मिसिंग है। और यहाँ टाइम किस फॉर्म में? पावर। सबसे पहले इसको नीचे ले आए, देखो ट्रिक देखना, ये गया, अंदर क्या आ रहा है बताओगे? 11/10. 11/10। अब जो नंबर LHS में है ना वो डेफिनेट है 11 और 10 का कोई पावर है, तो 1331 11 का क्यूब होता है और ये बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, आंसर। ये क्वेश्चन करते हैं, इसका ट्रिक को ध्यान रखो। वहां पर हम रेट ढूंढ रहे थे, तो जो पावर रेट के साथ है ना वही LHS में पावर बनेगा। उसी तरह यहाँ पर RHS सिंप्लीफाई होकर आया ना, LHS उन्हीं का किसी पावर का नंबर होगा ही होगा। कि the population of a town was 1,76,400 in 2015 और ये हर साल 5% बढ़ रहा है पर एनम। तो पूछ रहा है 2017 में कितना होगा। तो आप इसको इस तरह से सोच लीजिए कि
ये आपका बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो सपोज कर लीजिए कि ये एक तरह से प्रिंसिपल है। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, तो फॉर्मूला वही रहेगा कि पॉपुलेशन इन 2017 हमें ढूंढना है। तो I will say somehow in terms of this knowledge we can say that population के टर्म में बताना चाहेंगे कि population in 2017 is equals to current population 1 plus rate of interest 5 upon 100 और टाइम कितना है, खत्म। बढ़ाएगा, राइट, बढ़ा है इसलिए प्लस। वही नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि what will be its population in the year 2013? तो ऑब्वियसली 2013 माइनस नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। 2000 पॉपुलेशन घट थोड़ी ना रहा है, पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है। तो ये 2013 का जो पॉपुलेशन होगा, आप उसको दिमाग में समझ लो एक तरह से प्रिंसिपल। यानी कि पॉपुलेशन इन 2015 इज इक्वल्स टू दिस 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर 2। 2015 का पॉपुलेशन हमें पता है, 2013 का नहीं पता, लेकिन पॉपुलेशन हर साल बढ़ा है, तो ऑब्वियसली 2013 वाला पॉपुलेशन 2015 से छोटा ही आएगा। नाउ अगेन मैथ, 176,400 x 21 21 20 20 सॉल्व आंसर। बहुत सा बच्चा, जैसे अभी अन्या ने बोला माइनस, माइनस क्यों होगा, रेट तो बढ़ा ही है ना, इनडायरेक्टली आपको 2 साल पहले का दे पूछ रहा है, तो वो आप उसको प्रिंसिपल मान लो नॉलेज के हिसाब से। जैसे आपसे पूछ रहा है पॉपुलेशन, माइनस कब यूज होता है? माइनस होगा जब वो डेप्रिशिएट बोलेगा, अभी बोलेगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500। 2 साल पहले ड्यू टू माइग्रेशन, शहर में जाने की वजह से, इट डिक्रीजेस एवरी ईयर। इस बार बोल दिया रेट ऑफ परसेंट, हर साल 4% डिक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा आज पॉपुलेशन कितना होगा, तो ऑब्वियसली आज का जो पॉपुलेशन होगा, करंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन करंट शुड बी less than population 2 years ago, yes or no? Yes, sir. So the formula remains same, population current is equals to population 2 years ago। यहां पर इस बार आ जाएगा माइनस, तो ऑब्वियसली आपका करंट पॉपुलेशन इससे छोटा ही आएगा। 4 1 4 25, तो 24 अपॉन 25 2 बार लिख दिया मैंने। 25 25 दिस, 24 का स्क्वायर 576। तो ये रहा आज का पॉपुलेशन उस गांव का। ओके सर। वो वर्ड बोल देगा, इंक्रीज या डिक्रीज बोल देगा। जैसे आज आपने मोटरसाइकिल खरीदा 1,60,000 में,
और बोल दिया कि इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब घटना विद रेट ऑफ 10%, हर साल कीमत घटेगी। तो पूछ रहा 1 साल बाद कीमत क्या होगा, तो ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ द बाइक आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू करेंट पॉपुलेशन मतलब प्राइस 1 माइनस, और टाइम यहाँ उसी तरह 2 साल के बाद पूछ रहा है कितना हो जाएगा, यस आन्या बोलो। Yes, sir. So 10 को का 0 cancel. So 10 नहीं 1 the 10 10 अरे मैं कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा यार, तुम्हारा डाउट पूछ रहा हूँ, बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ तो बस ये हो गया 11th बी का नॉलेज। अब आता है 11th सी में टाइम और रेट कैसे चेंज होगा। तो अगर आपको हाफ ईयरली बोल दे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर बोले, तो जो भी रेट दिया हुआ हो ना ईयरली, जो भी रेट ईयरली दिया हुआ हो उसको अपॉन 2 कर लेना, और जो भी टाइम दिया हुआ हो ईयरली में, ओके, तो उसको इंटू 2 कर लेना। जैसे 1 साल है तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, अगर 4 साल है तो 4 साल में कितनी हाफ ईयरली होगी। अगर रेट आपको 20% ईयरली दिया हुआ है तो हाफ ईयरली कितना होगा, और अगर यही आपको क्वार्टरली सुनाई दे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ऑब्वियसली रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, और टाइम अगर ईयरली दिया हुआ है तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। 1 साल में कितने क्वार्टर होंगे, तो योर आंसर विल बी 4। जैसे आपसे पूछ रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ये रहा प्रिंसिपल, टाइम दिया है 1.5 ईयर, रेट दिया है 8% पर एनम, लेकिन बोल दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 1.5 ईयर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। आई होप ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। अब नॉर्मल मैथ, अमाउंट नहीं पता, ये रहा प्रिंसिपल, 1 + r/100 टू दी पावर 3, खत्म। उसी तरह टाइम 9 मंथ दिया, सपोज टाइम दिया 9 मंथ, टाइम दिया है 9 मंथ और रेट है 8% पर एनम, और कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसको तो 4 से डिवाइड कर दो। 9 मंथ है, कंफ्यूजन ना हो दिमाग में तो मैं पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब क्वार्टर में जाने के लिए क्या करते हैं, तो 3 क्वार्टर हो गया। वो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन चलो नया नया चीज सीख रहे हैं, फिर नॉर्मल मैथ स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 11th सी की कहानी।
यानी कि इनडायरेक्टली पूरा चैप्टर का कहानी। यस युगान, read out. This is DIY. Do it yourself. Continue. Yeah, whatever that. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for at 6% is rupees 9. Find the principal. तो एक बार और बता रहे हैं, योगांश को डाउट था, सामने एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि पेपर में आएगा लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पी, टी कितना है 2 से अपॉन 100, जिसको मैं चाहूं तो 12x/100 होल्ड कर दो, एक बार काटा पीटी बाद में। अब जो टफनेस लगता है ना वो अमाउंट वाले के लिए लगता है। तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ठीक है। यहां तक हमने फैक्टराइजेशन टॉपिक भी किया है, तो P कॉमन ले रहे हैं, ये भी ठीक है। अब P को हमने x माना था, तो P की जगह x, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6/100 टू दी पावर 2 माइनस 1। यहां कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ये नहीं हुआ तो हम जीत गए। तो x 2 3 250, 53 लिख दूं, 50 लिख दूं, 2 बार है तो 2 बार लिख दूं, -1 मत भूल जाना। नाउ 53 का स्क्वायर कुछ तो होता होगा, कितना होता है ये भी देख लेते हैं। तो 9 45, 15 15 30, 9 15, चलो पास यार। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो 2709 -2500 लिख दूं आफ्टर एलसीएम। यहां से कुछ आ रहा है? अरे माइनस करके बताओ ना कितना आ रहा है यार। यस और नो? आ गया, सीआई आ गया, एसआई आ गया ना, सीआई माइनस एसआई दिया हुआ कितना था, लिखा है मैंने सामने, देखो तो। सीआई की जगह एसआई की जगह कुछ बचा क्या? अब करूं आगे? अब बचा ही नहीं है कुछ। एलसीएम क्या आएगा? एग्जैक्टली 2500। तो ये तो एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? It's 53 का स्क्वायर सही तो किया ना, देख लो एक बार। सर 2809 होता है मेरे हिसाब से तो। हाँ 2809 होता है। हाँ 2809, वही मैं भी सोचू, कोई बात नहीं। तो ये 309 हो गया, और ये 300 हो गया आफ्टर एलसीएम।
कितना बचा 9x, ये 2500 को इधर शिफ्ट कर दूं, ये तो कर ही लेंगे। आ गया प्रिंसिपल। मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लिकेशन लगता है ना कि वो जो सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना बस, तो एक बार भी ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो क्लीन अप हो जाए।